आपने दर्शन देकर, तब सीताराम प्रकट हो गए, राम जी प्रकट हो गए, सीता जी प्रकट, श्री लक्ष्मण जी अपने निज रूप में प्रकट होकर साक्षात गोस्वामी जी को श्री राम लक्ष्मण सीता माने गोस्वामी जी को प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उसके बाद गोस्वामी जी ने ये सुंदर सी श्री रामचरितमानस की पावन रचना हम सभी के लिए कर डाली। हाँ, सुंदर सी कथा गोस्वामी जी कहाँ से शुरू करते हैं श्री राम कथा को, आइए गाते हैं। गोस्वामी जी महाराज को प्रेरणा श्री हनुमान जी ने दी। कहते हैं कि हनुमान जी कहते गए, गोस्वामी जी लिखते गए, कहा यह भी जाता है रचि महेश निज मानस रखा। रामचरितमानस के सबसे बड़े वक्ता श्री भगवान शिव हैं। भगवान शिव ने रामचरितमानस को लिखकर अपने हृदय में रखा और गोस्वामी जी के माध्यम से छपवा दिया, प्रकाशित करवा दिया श्री शंकर भगवान ने। वर्णानामर्थ संघानाम, देखिए गोस्वामी जी यहां से रामचरितमानस प्रारंभ करते हैं। अच्छा, बाकी लोगों ने रामायण लिखी है, वाल्मीकि रामायण, भुषुंडी रामायण, आनंद रामायण, मैथिली रामायण। हाँ, ये रामायण है, सबने रामायण लिखी है, रामायण। और गोस्वामी जी ने रामायण नहीं, रामचरित मानस। तो रामायण का अर्थ होता है रामायण। हाँ, बोले जो राम का घर है, राम के आयन है, रामायण। जो राम का आयन है, जो राम का घर है, वह रामायण है। रामायण अर्थात राम का घर, राम का निज निवास। पर गोस्वामी जी रामायण नहीं, रामचरित्र मानस लिख रहे हैं। मानस मतलब होता है सरोवर। मानस, हाँ, हम लोग देखते हैं ना, लोग जाते हैं मान सरोवर। मानस मीन्स सरोवर। रामायण में वह प्रवेश करे जो शुद्ध बुद्ध हो चुका है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, जो ज्ञानी है, जो बिल्कुल प्रखर है, वो तो रामायण में प्रवेश करें। जो अच्छा, मंदिर जाने के पहले एक शर्त होती है। मंदिर जाने के पहले शर्त यह है कि आप नहा कर ही, स्नान कर ही मंदिर जाएं। तो जो स्नान कर चुके हैं वो रामायण में प्रवेश करें, और जो स्नान करना चाह रहे हैं वो रामचरितमानस में प्रवेश करें। तो रामचरितमानस तो सरोवर है, और ये भक्ति का सरोवर है, प्रेम का सरोवर है। और जो इस प्रेम के सरोवर में डुबकी लगा लेता है, उसके पाप संताप सदा सदा के लिए मिट जाते हैं, जन्म जन्म के पाप। और बुध विश्राम सकल जन रंजनी, बुध विश्राम अर्थात ज्ञानी जनों को भी अपार शांति का अनुभव कराने वाला पावन यह ग्रंथ है श्री रामचरितमानस, जिसमें संपूर्ण मर्यादा का पालन श्री गोस्वामी जी ने किया है। अब वो ग्रंथ शुरू कहाँ से कर रहे हैं? बोले वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ। अक्षरों के अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की सुंदर सी सरस्वती माँ और गणेश भगवान को श्री गोस्वामी जी सबसे प्रथम प्रणाम करते हैं। और उस गोस्वामी जी का प्रथम शब्द क्या है? वर्णानामर्थ, वर्णा वा 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 मतलब ब्रह्म सूचक, जिसके भीतर जो होता है ना उसके वाणी से वही निकलता है। ये आप देख लें, क्या होता है कि यदि आपके अंदर गालियां भरी हैं, निंदा भरी है, चुगली भरी है, किसी के प्रति घृणा द्वेष भरा है, तो आप जब भी बात करेंगे ना तो आपके मुंह से वही बातें निकलेंगी। और आपके भीतर यदि ज्ञान, संस्कार, सत्संग भरा हुआ है, ईश्वर का साक्षात्कार यदि आपने किया है, तो फिर ब्रह्म सूचक शब्द ही निकलेंगे। भाई प्याज खाओगे तो डकार तो प्याज की ही आएगी ना, जो खाएगा वही तो डकारेगा। अर्थात ईश्वर को जिसने
जिस प्रकार से जाना है, माना है, उस प्रकार से वह बातें कर सकता है। तो गोस्वामी जी वाह से शुरू करते हैं, वाह शब्द ब्रह्म सूचक। और पहला प्रणाम किसको? माँ सरस्वती को, क्योंकि वाणी को वही शुद्ध करती हैं, बुद्धि को वही निर्मल करती हैं। और दूसरा प्रणाम श्री गणेश जी को। गणेश जी को प्रणाम क्यों किया? क्योंकि गणेश जी हम कोई भी शुभ काम करते हैं ना, चाहे शादी विवाह हो, चाहे सत्यनारायण भगवान की कथा हो, कोई भी शुभ कार्य, चाहे गृह प्रवेश हो, गृह निर्माण हो, आप कुछ भी करो, सबसे पहले किसको प्रणाम किया जाता है? श्री गणेश जी को, क्योंकि ये विघ्न नाशक हैं, विघ्न विनाशक हैं, कोई भी विघ्न नहीं आएगा यद भगवान गणेश जी का आवाहन कर लिया गया है। अच्छा, गणेश जी से क्यों एक्सपायर हैं श्री गोस्वामी जी, और क्यों गणेश जी की प्रथम पूजा होती है? कारण है, गणेश जी ना चूहे पर बैठे हैं। गणेश जी के चूहे पर बैठने का कारण क्या है? गणेश जी का पेट भी बड़ा है, सवारी भी चूहे की है। तात्पर्य यह है कि आपका भी थोड़ा बहुत पेट बड़ा ही होना चाहिए। बड़े का अर्थात ये नहीं कि तौंदुमल हो जाएं। पेट बड़े का अर्थ यह है कि आपका पेट इतना बड़ा हो कि आप कुछ बातें पचा सकें। हाँ, कही हुई बातों को बिना किसी से कहे उन्हें आप पचा सकें, इतना पेट होना चाहिए आपका, पच सकें कोई बात आपके भीतर। गणेश जी का पेट बड़ा है, तो ये गणेश जी सूचक हैं कि भाई आपका कोई अपमान कर दे तो उस अपमान को भी पचा लीजिएगा, और सम्मान कर दे उसे भी पचा लीजिएगा। क्योंकि कई बार आपका कोई सम्मान कर देना तो फिर आप डिंडोरा पीटने लगते हैं, देखो तो हमारा सम्मान हुआ, देखो तो हमें मेडल मिला, देखो तो हमारा ये हुआ, ये हुआ, ये क्या होता है? इससे फिर आपका अहंकार बढ़ने लगता है, अहंकार, और जब अहंकार बढ़ेगा तो फिर आपका पतन हो जाएगा। तो पतन से बचना है तो आप अपनी स्तुति और आलोचनाओं से बचिए। हाँ, इसलिए पेट बड़ा है श्री गणेश जी का, क्योंकि वो स्तुति को भी पचा लेते हैं और आलोचनाओं को भी पचा लेते हैं। और गणेश जी चूहे पे बैठते हैं, चूहे को पांव के नीचे दबा रखा है गणेश जी ने। चूहे को पांव के नीचे दबाने का क्या अर्थ है? बोले गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, और चूहा जो है ना कुतर्क है। आप देखते होंगे चूहा आपके घरों में यदि आ जाए ना तो आपके नए नए कपड़े भी कुतर देता है, कुतर देता। हाँ, चूहा हमेशा कुतरता रहता, कुतर 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 करता रहता। चूहा कुतरता है तो चूहा कुतर्क का प्रतीक है। कई बार आपने भी देखा होगा, जैसे कथा होती है ना तो कई लोग कुतर्क करते हैं, ये भगवान क्या होते हैं, हम तो नहीं मानते भगवान को, ये कुतर्क है। तो गणेश जी ने कुतर्क को अपने पांव के नीचे दबा रखा है। और याद रखिएगा, ईश्वर पर यदि कोई संदेह करता है, संशयात्मा विनश्यति, ईश्वर पर, परमात्मा पर, राम पर, कृष्ण पर कोई संदेह करता है, कुतर्क करता है, तो गोस्वामी जी कहते हैं यदि आपकी बुद्धि कुतर्क करती है तो आप अपने बुद्धि को, अपने मन रूपी कुतर्क को, बुद्धि रूपी कुतर्क को अपने पांव के नीचे दबाओ और वो आप पर हावी ना हो सके। अर्थात श्रद्धा हावी हो, विश्वास हावी हो, पर कुतर्क हावी ना हो, नहीं तो संशयात्मा विनश्यति। गणेश जी ने चूहे को पांव के नीचे दबा रखा है। अर्थात बुद्धि कैसी हो? तर्क रहित बुद्धि हो, कुतर्क रहित बुद्धि हो। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता तो तर्क तो करिए, बट तुरंत कुतर्क मत करिए। तर्क करने का अधिकार है। आपको कोई बात समझ में ना आए, आप पूछ सकते हैं कि गुरुजी ये क्या बात है, ये ऐसे क्यों, ये तो जानिए, पर ईश्वर पर संदेह ना करिए। अभी मैं संशय संदेह की एक चर्चा थोड़ी आगे सुनाऊंगा, जरा सुनिएगा। श्री राम जी के पावन चरणों में, सीता माँ के चरणों में गोस्वामी जी प्रणाम करते हैं और पुनः गाते हैं कि ये जो रामचरितमानस है ये नाना पुराण निगम, ये नाना पुराण
ये 18 पुराण 4 वेद सबका शास्त्रों का सार स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अपने आनंद स्वांतः निह स्वयं के आनंद के लिए गोस्वामी जी ये ग्रंथ गा रहे हैं, वेदों का पुराणों का सार इसमें भर रहे हैं। और गोस्वामी जी कितनी बढ़िया बात लिख रहे हैं, जरा सुनिएगा कि मूकम करो। ये गोस्वामी ये गीता का श्लोक है, इसी को हिंदी अनुवाद गोस्वामी जी ने किया है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहं वंदे परमानंदम माधवम। अब गोस्वामी जी ने अपने शब्दों में गाया, मूक हों ही बाचाल पंगु चढ़हि गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवाऊं सकल कलिमल दहन। भगवान जब कृपा करते हैं ना मेरी माँ, तो मूकम करोति वाचालम, जब ईश्वर कृपा करते हैं तो गूंगा भी बोलने लगता है। मूक हों ही बाचाल और पंगु चढ़हि गिरिवर गहना, जब ईश्वर कृपा करते हैं तो लंगड़ा भी पहाड़ लांघ जाता है। अर्थात कभी ये ना कहो कि हम ये नहीं कर सकते, ना भगवान की शरण चले जाओ, मेरे राम चाहेंगे तो लंगड़ा भी पहाड़ लांघ जाएगा, आपको चिंता करने की बात नहीं है। राम जो करना चाहते हैं सब कर सकते हैं, वो अपने भक्त पर हाथ रख दें, कृपा की दृष्टि डाल दें तो लंगड़ा भी पहाड़ लांघ जाए और गूंगा पंचम सुर से गाने लग जाए, गूंगा व्यक्ति भी गाने लग जाए। किसकी कृपा से? बोले परमात्मा मेरे राम की कृपा से। राम की कृपा ऐसी है कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहं वंदे परमानंदम माधवम। अब गोस्वामी जी ऐसे भगवान को प्रणाम कर रहे हैं जो गूंगा को भी पंचम सुर पे बुलाते हैं और लंगड़े से भी पहाड़ लंघवा देते हैं। अर्थात जो भगवान की शरण में है ना, वो कभी असहाय नहीं हो सकता, वो भगवान के सहायक है और उसका कल्याण परमात्मा करते हैं। अब गोस्वामी जी गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। अच्छा, गुरुजनों के चरणों में श्रद्धा बनाए रखिएगा। क्या गाते हैं गोस्वामी जी? गुरु जी की वंदना किस प्रकार गा रहे हैं, जरा सुनिएगा। बंदाऊं गुरु पद पदों में परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। बंदाऊं पदों में परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। आमिय मोरी माय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवार। शुक्रति साम्भूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंगल किए तिलक गुण गण बस बंदाऊं गुरु पद पदों में परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। गोस्वामी जी गा रहे हैं कि बंदाऊं गुरु पद पदों में परागा,
सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। गोस्वामी जी कह रहे हैं बंदम गुरुपद, गुरु जी के चरणों की जो रज है, धूल है, गोस्वामी जी कह रहे हैं पहले मैं उस धूल की वंदना कर लूं, पहले मैं उस धूल को प्रणाम कर लूं, जिस धूल पर, जिस रज पर मेरी गुरु जी खड़े हैं, उस धूल की वंदना कर रहे हैं गोस्वामी जी। उसके बाद चरणों की वंदना कर रहे हैं गोस्वामी जी। कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यदि आपकी श्रद्धा गुरु पर है तो आप कई गुना गुरु के आशीर्वाद से आप कई गुना तरक्की कर जाएंगे। हाँ, कहते हैं जिन पर गुरु की कृपा होती है ना, दशरथ जी का भी दुख दूर तब हुआ जब वशिष्ठ जी की कृपा हुई, क्योंकि उनकी संतान नहीं थी। तब गुरु जी के पास गए और गुरु गृह गयऊं तुरत महिपाला। गुरु जी से कहा गुरुदेव मेरा तो संतान नहीं है और चौंचपन बुढ़ापा आ गया। तब गुरुदेव ने कहा धरहूं धीर हुई है सुत चारी, 4 बेटा होंगे चिंता ना करना। किसकी कृपा? बोले गुरु जी ने यज्ञ कराया, यज्ञ भगवान की कृपा से आज दशरथ जी के यहाँ लाला हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो दशरथ जी के जीवन में भी यदि दुख समाप्त हुआ तो गुरु कृपा से समाप्त हुआ। हाँ, तो अच्छा, राम भी गुरु के पास गए पढ़ने के लिए। गुरु गृह गयाऊं पढ़ने रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। श्री राम पढ़ने के लिए गुरु के, अर्थात भगवान को भी गुरु का आश्रय लेना पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं गुरु जी हम गुरु बनाए, जरूरी है क्या? गुरु बनाना जरूरी है क्या? अरे भाई, दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बना डाले। गुरु बनाना अति अति आवश्यक है, क्योंकि गुरु के बिना सच्चा, देखिए आप जो विद्यालय में पढ़ते हैं ना, स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, वो क्या होती है? वो शिक्षा होती है। शिक्षा, शिक्षा तो आपको मिल गई, परंतु गुरु क्या देते हैं? बोले गुरु शिक्षा नहीं देते, गुरु तो दीक्षा देते हैं। दीक्षा, तो शिक्षा क्या है और दीक्षा क्या है ये मैं आपको बता दूं। देखिए, जमीन से डीजल और पेट्रोल निकलता है, पर जैसा निकलता है वैसा का वैसा तो गाड़ी पे नहीं डाला जाता। निकल तो आया जमीन से डीजल पेट्रोल, परंतु उसे प्लांट लगाकर फिल्टर करना पड़ेगा। ऐसे ही आपने जो विद्यालय में शिक्षा पाई वो तो जमीन से निकला डीजल की तरह है। हाँ, शिक्षा पाई, सारी शिक्षाएं आपने पाली, परंतु गुरु क्या है? गुरु वो फिल्टर मशीन है। गुरु आपकी शिक्षा को फिल्टर करता है और बताता है कि ये शिक्षा आपके काम की है। क्योंकि जब डीजल पेट्रोल फिल्टर होता है ना, तो खास खास चीज तो निकल जाती है और जो बचा हुआ मटेरियल है वो वेस्ट हो जाता, फेंक दिया जाता है, उसका दूसरा ही उपयोग होता होगा, पर डीजल पेट्रोल बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है। ऐसे ही जब जैसे 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 हंस दूध पीकर और पानी को छोड़ देता है, ऐसे गुरु का ज्ञान यदि लोगे तो आप गुरु की शरण में जाओगे तो गुरु सार तो आपको दे देगा और कह देगा कि इस शिक्षा से तो आपका उद्धार हो जाएगा, इस दीक्षा से आपका कल्याण हो जाएगा। और जो व्यर्थ ने आपने संग्रह कर रखा है, कई बार आप अपने भीतर कपट को जगह दे देते हैं, अहंकार आपके भीतर घुस जाता है। अहंकार, कपट, क्रोध, लोभ, आजकल के बच्चे पढ़ने जाते हैं वहीं बिगड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी शिक्षा तो है पर दीक्षा नहीं है। और दीक्षा होती तो बिगड़ने की संभावनाएं समाप्त हो गई होती, क्योंकि वो अंकुश लगा देती है बुराइयों पर। आपको याद रखिएगा, जो सत्संग करते हैं उन्हें क्रोध अधिक नहीं आता, वो अपने क्रोध पर कंट्रोल करना जानते हैं। और पढ़े लिखे PhD वाले विद्यार्थी वो कंट्रोल क्रोध पर करना नहीं जानते। क्यों?
अनपढ़ आदमी जो सत्संग से जुड़ा है वो तो अपने क्रोध को कंट्रोल कर सकता है, पर पीएचडी वाला क्रोध को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि वो शिक्षा प्राप्त किया है और इसने दीक्षा पाई है। शिक्षा पा करके व्यक्ति संसार में धन तो कमा सकता है, संसार का सुख तो पा सकता है, पर शांति पाना हो तो शिक्षा से नहीं, शांति तो दीक्षा से ही प्राप्त होती है। यदि मन को आप शांत करना चाहते हैं तो शिक्षा शांत नहीं, दीक्षा शांत करेगी। इसलिए जीवन में शिक्षा के साथ दीक्षा आवश्यक है। इसलिए गोस्वामी जी सबसे पहले गुरुजनों को प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। आहा, कहते हैं जब मैं गुरु जी के चरणों का ध्यान करता हूं ना तो मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, ऐसा गोस्वामी जी कह रहे हैं। हाँ, इसके बाद गुरुजनों को प्रणाम करने के बाद गोस्वामी जी प्रणाम किसको कर रहे हैं? बोले, बंदाऊं प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। गोस्वामी जी अब ब्राह्मणों को प्रणाम कर रहे हैं। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। भगवान ब्राह्मणों को, श्री गोस्वामी जी विप्र देवताओं को प्रणाम कर रहे हैं। बोले, बिना विप्रों की कृपा के, बिना इनके चरणों की धूल के मेरा कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए विप्र देवताओं के चरणों में गोस्वामी जी अपना मस्तक नवा देते हैं, चरणों में रख देते हैं, क्योंकि सारे देवी देवता मंत्रों के अधीन होते हैं और मंत्र ब्राह्मण के अधीन होते हैं। इसलिए ब्राह्मणों को गोस्वामी जी वंदना कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक संदेह आपका मिटा दूं। हमारे समाज में चार वर्ग हैं, चार वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चारों अपनी अपनी जगह बराबर हैं, चारों अपनी अपनी जगह सही हैं। फिर ब्राह्मण वेद पढ़ेगा, वेद पढ़ाएगा, यज्ञ करेगा, यज्ञ कराएगा, दान लेगा, दान देगा, ये कार्य तो ब्राह्मण के हैं। क्षत्रिय का कार्य है यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और युद्ध आदि का निर्णय करना, ये क्षत्रिय का धर्म है, कर्तव्य है। वैश्य का काम है व्यापार करना, बिजनेस करना, पैसों का संग्रह करना, और शूद्रों का काम है सेवा करना, सेवा करना काम है। ये चारों अपनी अपनी जगह बिल्कुल बराबर बराबर हैं। फिर किसी ने कहा, महाराज जी जब सब बराबर हैं तो गोस्वामी जी ने ब्राह्मणों को ही प्रणाम क्यों किया? हमने कहा, भाई ऐसा है कि होता क्या है कि ब्राह्मण जो है बुद्धि भगवान के मस्तिष्क से, भगवान के ब्राह्मणोष्य मुखमासीत, भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं। अर्थात बुद्धि के जो अधिष्ठात्र हैं वो ब्राह्मण हैं, बल के अधिष्ठात्र हैं क्षत्रिय हैं, और पैसों के अधिष्ठात्र वैश्य बन गए, और सेवा के अधिष्ठात्र शूद्र बन गए। सबने एक एक कार्य संभाल रखा है। फिर ऐसा क्यों कि गोस्वामी जी ब्राह्मणों को प्रणाम कर रहे हैं? कारण है, होता क्या है कि आपके ही घर में जो बच्चा आपका सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो ना, आप उस बुद्धिमान बच्चे का ज्यादा ही सम्मान करते हैं, क्योंकि बुद्धि की पूजा होती है। क्योंकि आज कीमती कौन है? आज कीमत किसकी है? जिसके पास ज्यादा ज्ञान है, जिसके पास ज्यादा विज्ञान है, वही तो आज भी पूजनीय है, अब वो भला कोई क्यों ना हो। आज जिसके पास अधिक बुद्धि है उसी के पास लोग समझने जाते हैं ना, भाई इंजीनियर है, सबको पता है कि ये बढ़िया इंजीनियर है, अब वो कोई भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, पर बुद्धि उसके पास है तो सारे लोग उसके पास लाइन लगाते हैं। अच्छा डॉक्टर है, बुद्धिमान, इलाज अच्छा करता है, तो वो डॉक्टर किसी भी जात का हो, लोग उसी पे लाइन लगाते हैं, भाई ये बुद्धि। अर्थात सदियों से बुद्धि की पूजा होती आई है, सदियों से आज भी विवेक की पूजा हो रही है, आज भी बुद्धिमान लोगों का ही आदर सत्कार हो रहा है, मूर्ख को कौन जान रहा है। इसलिए ब्राह्मण जो है ये बुद्धि को रखने वाला है,
इसलिए गोस्वामी जी ने इन्हें प्रणाम किया और साथ ही गोस्वामी जी ने कहा कि जैसे मंदिर बनता है तो नीचे से लेके ऊपर तक ईंट लगती है, नीचे से लेकर ऊपर तक ईंट लगती है, ईंट, परंतु ईंट तो नीचे से ऊपर तक मंदिर में लगती है, पर लोग अपना माथा जो है वो देहरी की ईंट पर ही रखते हैं, सारी ईंटों में तो अपना माथा नहीं रखते। ऐसे ही जो देहरी की ईंट है वो ब्राह्मण है, इसलिए ब्राह्मण को वंदनीय माना गया है, क्योंकि ये आचार्य थे शुरू से, ये गुरु का काम करते थे। गुरु बनकर ब्राह्मण, जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी। इसलिए मैं आपको पुनः निवेदन कर दूं कि गुरु बनाने के पहले विचार कर लेना जिसे आप गुरु बना रहे हैं वो ब्राह्मण है या नहीं। यदि ब्राह्मण के अतिरिक्त आपने किसी को गुरु बना लिया तो फिर पतन निश्चित होगा, पतन निश्चित होगा, दोनों का, गुरु और चेला दोनों का पतन होगा। क्योंकि गुरु का अधिकार सिर्फ शास्त्रों ने और विधाता ने केवल ब्राह्मणों को दे रखा है। जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी और सन्यासी गुरु अविनाशी। इसलिए ब्राह्मण ही गुरु के योग्य है और ब्राह्मण को ही गुरु नियुक्त करना चाहिए। पहले के ज़माने में गांव में ही जो पंडित जी हुआ करते थे, लोग उन्हीं को अपना गुरु बनाते थे। कोई भी बात हो तो गुरु जी के पास, गुरु जी क्या करें, हाँ बताइए क्या करें, ये उलझन है। तब गुरु जी अपने विवेक से, चूंकि वो बुद्धिमान थे ना, क्योंकि वो वेदों का अध्ययन करते थे ना, क्योंकि वो पुराणों को समझते थे ना, तो वो अपने विवेक से वो अपने शिष्य का समाधान कर देते थे। इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। और गोस्वामी जी गा रहे हैं कि बिनु सत्संग विवेक ना होई। जब बहुत सत्संग करेंगे, अच्छा गुरु क्यों? क्योंकि गुरु सत्संग कराते हैं और करते हैं, इसलिए आप सत्संग करिए। सत्संग करेंगे तो विवेकशील बन सकेंगे आप, और विवेकशील बनेंगे तो आपका निश्चित कल्याण होकर ही रहेगा। हाँ, सठ सुधरहि सत्संगति पाई। हाँ, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो विवेकशील है, अच्छा बुद्धि अलग है, विवेक अलग है। आप समझिएगा, ये रामचरितमानस है, बहुत कठिन सब्जेक्ट है, समझिएगा। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि सबसे ऊपर होता है विवेक। विवेक के ऊपर देखिए, मैं शुरू से चलता हूं। सबसे पहले होती हैं इंद्रियां, आंख देखती है, कान सुनते हैं। आंख, इंद्रियां, पांच इंद्रियां, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन इंद्रियों से बड़ी कौन? इन्हें इंद्रियों को चलाता कौन है? बोले मन। मन कहता है इसे देखो तो आंख देखती रहती है, अर्थात इंद्रियां मन के अधीन है। मन किसके अधीन है? बोले मन बुद्धि के अधीन है। बुद्धि किसके अधीन है? बोले बुद्धि विवेक के अधीन है। विवेक किसके अधीन है? बोले विवेक आत्मा के अधीन है। आत्मा किसके अधीन है? बोले परमात्मा के अधीन है। सबसे ऊंचा परमात्मा, उन्हीं से हम सब प्रेम पूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे हैं। गोस्वामी जी अब गा रहे हैं, सठ सुधरहि सत्संगति पाई। गोस्वामी जी कह रहे हैं सठ सुधरहि, यदि कोई सत्संग कर ले और वो कितना भी सठ हो, सुधर जाएगा। मैं कई बार आपको कह चुका हूं कि सृष्टि में, इस संसार में कोई भी नास्तिक नहीं होता। कोई ये कहने लग जाए कि मैं नास्तिक हूं तो ना, कोई नास्तिक नहीं होता, कोई नास्तिक हो ही नहीं सकता। फिर ये क्यों कहते हैं लोग मैं नास्तिक हूं? भाई बात ऐसी है कि जहां प्रकाश नहीं होगा वहां अंधकार तो होगा ही होगा ना। प्रकाश के अभाव को ही तो अंधकार कहते हैं। जहां प्रकाश नहीं है वहां अंधकार है। उसी तरह जहां सत्संग नहीं पहुंचता, जिन तक सत्संग नहीं पहुंचता, वो नास्तिक मान लेते हैं अपने आप को। भाई हम तो भगवान को नहीं मानते। तुम कह जरूर रहे हो मानते नहीं है, पर जिस दिन मेरे राम को जान लोगे ना, उस दिन मानने लग जाओगे। हाँ, अभी तुम कथा सुनते नहीं हो, सत्संग
सत्संग करते नहीं हो, इसलिए मानते नहीं हो। सत्संग करने लग जाओ। जैसे जैसे लोहे का पारस मणि स्पर्श कर ले तो लोहा सदा सदा के लिए सोना बन जाता है, ऐसे कोई सठ, कोई मूर्ख यदि भगवान की कथा को श्रवण कर ले एक बार, और कथा का पारस एक बार किसी सठ को स्पर्श करा दिया जाए, तो वो नास्तिक सदा सदा के लिए भगवान का दास सेवक बन जाता है। ऐसी भगवान की पावन महिमा है। हाँ, अब गोस्वामी जी खलों को प्रणाम कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहे बहुरी बंदी खल गन सती भाई। खलों की वंदना, गोस्वामी जी से पूछा भाई आप खलों की वंदना क्यों कर रहे हैं? तब गोस्वामी जी बोले इनकी वंदना करना जरूरी है। इन्हें यदि एक बार नमस्कार कर लिया ना तो ये तुरंत निकल जाएंगे, और यदि नमस्कार नहीं किया ये बैठे रहेंगे, तर्क कुतर्क करेंगे, समय बिगाड़ेंगे। इसलिए भैया ठीक है, एक बार कर लिया आगे बढ़ो। खल किसे कहते हैं? खल के दो काम हैं, जो केवल खाए और लड़े। खा मतलब खाए, ला मतलब लड़े, वो खल। खाए और लड़े। कई लोगों की आदत आपने देखी होगी, दो ही काम होते, खाना। कई लोगों का हमने देखा झगड़ा। एक बार पानी का सुबह का टाइम था, पानी नल आने वाले थे, खड़े थे लोग लाइन लगाकर। एक सज्जन बड़े प्यासे थे। अब आपने देखा होगा शहरों में जहां नल आते हैं ना, बड़े बड़े डिब्बे लोग लाइन लगा के रख देते हैं एक के बाद एक। अब उसी समय कोई प्यासा लोटा लेके आ गया और पानी भर रहा था, कोई उसका नंबर था, वो पानी भर रहा था। तभी एक प्यासा आ गया लोटा लेके, भैया एक लोटा पानी। अब वो लगा चिल्लाने, मूर्ख हो क्या, लाइन पे लग नहीं सकते हो? अरे भैया प्यास लगी है, प्यास, एक लोटा ना, कोई प्यास व्यास, चलो पीछे। मतलब आप पानी के लिए अपनी इंसानियत भी छोड़ देंगे, सब भूल जाएंगे आप। अरे भाई संस्कार ये नहीं है, संस्कार तो ये है कि भाई आइए आप ले लीजिए, आप भर लीजिए, आप पी लीजिए पानी, आप पहले भोजन कर लिए। राजा रंती देव कितने दिन से भूखे थे, पर जब उनके सामने कोई भूखा आया तो उन्होंने अपनी थाली खिसका के चांडाल को दे दी, भैया जी आप भूखे हैं, आप प्रसादी पा लीजिए। राजा रंती देव 63 दिन से भूखे थे, 63 भूखे थे। आज इनके पास भोजन की थाली आई, इनकी पत्नी और इनका बच्चा, 3 प्राणी थे, और तीनों जब भोजन करने बैठे तभी एक चांडाल कुत्ते लेकर आया, और कुत्तों को लेकर चांडाल ने कहा महाराज बड़ी भूख लगी है। रंती देव ने अपना भोजन दे दिया, खा लिया, बोला अभी पेट नहीं भरा, तो पत्नी ने अपना दे दिया, बोले अभी पेट नहीं भरा, तो उसने बच्चे 5 साल का नन्हा सा, ये शास्त्रोक्त बातें हैं, दे दिया। और जब खा लिया उस चांडाल ने, तब रंती देव अपनी पत्नी को देखते हैं और मुस्कुराते हैं, देखना भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, भोजन नहीं मिला तो क्या हुआ, भगवान की कृपा से गिलास भर पानी तो है। पानी पीने वाले थे कि चांडाल ने कहा हमारे कुत्ते प्यासे हैं, आप कृपा करें तो कुत्तों को पानी, तो पानी अपने मुंह का पीते हुए एक घूंट पी ना सके, और रंती देव ने पानी खिसका दिया, कुत्तों ने पानी को पी लिया। तब राजा रंती देव ने भगवान को धन्यवाद दिया, प्रभु आज कम से कम मेरा अन्न और मेरा जल किसी की प्यास बुझाने के काम तो आया, आज मैं किसी के काम तो आया, मैं किसी की भूख मिटाने के काम तो आया।